ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है विहान। एक बार वो अपनी माँ के साथ एक कराटे एकेडमी के सामने से गुजर रहा होता है। वहां बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देख उसके मन में एक आग जल उठती है। वह अपनी माँ से बोलता है, मुझे भी इस एकेडमी में ज्वाइन कराओ। अगले दिन वो उम्मीद के साथ वहां जाता है, लेकिन वहां राजू नाम का लड़का उस पर हंसता है, उसे अपमानित करता है और उसे ऐसा डराता है कि विहान वहां से भाग खड़ा होता है। वो डर के मारे सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां सन्नाटे के बीच उसे एक बूढ़े साधु मिलते हैं। विहान अपनी टूटी हुई आवाज में उनसे बोलता है, मुझे कराटे सिखाओ। साधु पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब विहान उन्हें अपनी पूरी दास्तां सुनाता है तो साधु का दिल पिघल जाता है। साधु जान जाते हैं कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो एक महान जादूगर बनने के लिए पैदा हुआ है। वो साधु सालों से उसी जंगल में विहान का ही इंतजार कर रहे थे। साधु उसे कराटे और जादुई कला के ऐसे रहस्य सिखाते हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखे। 2-3 साल बीत जाते हैं। विहान अब एक मास्टर बन चुका है। विदा करते समय साधु उसे चेतावनी देते हैं, बेटा तुम ये जादुई कला किसी को मत दिखाना। साधु को डर था कि इस शक्ति से किसी को नुकसान न पहुंचे। ट्रेनिंग पूरी करके विहान अपने घर लौटता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे विहान बेटा, तुम घर आ गए। विहान के चेहरे पर एक सुकून है। अगले दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज के मैदान में विहान देखता है कि कुछ लड़के एक कमजोर छात्र को बेरहमी से मार रहे हैं। विहान उसे बचाने जाता है, तभी पीछे से राजू आता है और उसे जोर का धक्का देता है। राजू उसे पहचान लेता है और हंसते हुए बोलता है, तारांकन, अरे तुम वही हो ना जो उस दिन मुझसे डरकर भाग गए थे? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी कहानी के उस मोड़ पर जहां नफरत की आग भड़क रही थी, तभी वहां एक सुंदर लड़की आती है और उन दोनों के बीच हो रहे झगड़े को खत्म करवा देती है। इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगला हिस्सा जल्दी अपलोड किया जा सके। धन्यवाद।